देखिए, केमिकल बॉन्डिंग की शुरुआत किए थे तो बताए थे कि व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग, हाउ केमिकल बॉन्डिंग अकर्स एंड व्हाई केमिकल बॉन्डिंग अकर्स, है ना। चैप्टर के शुरुआत में 3 क्वेश्चन था कि केमिकल बॉन्डिंग है क्या, ये होता क्यों है और होता कैसे है। तो केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है, तो लिखे थे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन टू एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट। दो एटम या दो से ज्यादा एटम जो सेम एलिमेंट के हो सकते हैं या अलग अलग एलिमेंट के भी हो सकते हैं, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को केमिकल बॉन्ड कहते हैं, है ना। फेनोमेनन नोन एज केमिकल बॉन्डिंग। और समझाने में ये आपको हम समझाए थे कि जैसे बंधन नाम है ना, बॉन्डिंग, तो आप लोगों को लगता हुआ कि दोनों बांध दिया जाए, तो बंधन में बांधना नहीं होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है। यानी ना, जैसे आदमी का भी शादी ब्याह होता है तो हमेशा धोती और साड़ी बांधा हुआ थोड़े रहता है, नहीं, दोनों अलग अलग ही रहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है यहाँ पे। अगला बात बताए थे कि हाउ केमिकल बॉन्डिंग अकर्स, द बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, एक एटम लॉस करेगा, दूसरा एटम गेन करेगा, या फिर दो एटम के बीच शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, टू एटम ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट। क्लियर है। अब है कि वाई केमिकल बॉन्डिंग अकर्स। तो हम बताए थे कि साइंटिस्ट सबको ये एलिमेंट दिखा, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, जो केमिकल बॉन्डिंग नहीं करता है। इसके अलावा जितना एलिमेंट है सब केमिकल बॉन्डिंग करता है। हम लोग कारण खोज रहे थे, भाई क्यों होता है, तो ये नहीं करने के कारण में आया कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है या 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यदि 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन हर एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हो जाए तो वो केमिकल बॉन्डिंग नहीं करेगा, है ना। तो बाकी के एलिमेंट में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, इसलिए वो सब केमिकल बॉन्डिंग करता है और ये केमिकल बॉन्डिंग नहीं करता है। तो लिखे टू कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन डुएट और 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट एन एटम ऑफ एलिमेंट पार्टिसिपेट इन द phenomenon ऑफ केमिकल बॉन्डिंग दैट इज हैज कॉन्फ़िगरेशन लाइक नियरेस्ट नोबल गैस और इनर्ट गैस। ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में करने के लिए हर एटम बॉन्डिंग करता है। एटम हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट जनरली नॉट अंडरगोइंग द phenomenon ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। जिस एटम के 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है या 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, वो केमिकल बॉन्डिंग के phenomenon में नहीं जाता है। अब केमिकल बॉन्ड 2 तरह के बताए थे, ट्रू बॉन्ड और स्यूडो बॉन्ड। ट्रू बॉन्ड उसको कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है, यानी लॉस गेन डायरेक्टली करता है, शेयरिंग डायरेक्टली करता है। और स्यूडो बॉन्ड उसको कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता है, यानी लॉस गेन नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयन इंड्यूस डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मेटालिक बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सब जो बॉन्ड दिखेगा ये सब कैसा बॉन्ड है, स्यूडो बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये क्या बॉन्ड है, ट्रू बॉन्ड। इसमें इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर है।
अब इसके बाद पढ़ाए होंगे आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, है ना। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन कैटायन एंड एनायन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन देम कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। सिंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो द बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा है कि ऐसा बॉन्ड जो कैटायन और एनायन के बीच में बनता है ना। आयन दो तरह का होता है, एक कैटायन होता है और एक एनायन, एक पॉजिटिव चार्ज आयन, एक नेगेटिव चार्ज आयन, ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, है ना। इसलिए बॉन्ड का नाम भी आयनिक बॉन्ड है या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड बनता किसके बीच में, तो आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म इन बिटवीन आयंस। आयंस के बीच जो बॉन्ड बनेगा उसको कहेंगे आयनिक बॉन्ड। क्लियर है। अब देखिए इसमें आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए। लुईस साहब बॉन्ड बनाने के लिए एक फेनोमेनल क्रिया किए कि भाई कैसे बॉन्ड बना के दिखाइएगा आप। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए एटम का, जिसमें एटम पर इलेक्ट्रॉन को दिखाइए डॉट के रूप में। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर शोन बाय डॉट ऑन द एटम। अब जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, देखो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, तो एक एक डॉट दे दिए सब में। बेमक्का सर 12 खाएंगे, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। बाल गंगा इंडियन तिलक 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। कसिएशन पढ़वे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 को डॉट दिया हुआ है। तो जब भी कोई बॉन्डिंग करना होगा ना, तो पहले एटम लिख के ये वाला डॉट दिया करेंगे, है ना। बालगंगा इंडियन तिलक बिल्कुल आसान है। 3 के बाद 4 नाना पापा और सब बीमार, 5 ओशो से 6, फिर कल बारात आई 7। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एटम कॉल्ड एज। जितना इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अब बॉन्ड करके दिखाए होंगे फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, जैसे NaCl, तो Na एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो Na पे प्लस चार्ज, Cl पे। अब ये कैटायन होगी, ये एनायन, दोनों के बीच बॉन्ड बना NaCl। क्या सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन का गेन किया। सोडियम लॉस क्यों किया, चूंकि इसके कॉन्फ़िगरेशन में 2 8 1 था, एक ही 1 1 जो था यही बैलेंस इलेक्ट्रॉन था। तो ये इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया। क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 8 7 था, 17। अब देखो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो 8 पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका एक इलेक्ट्रॉन हट जाए तो 8 पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब तुम बताओ 1 लाख रुपए किसी को दे दोगे तो क्या उससे रिश्ता छूट जाएगा क्या? 1 लाख रुपए लो भागो यहाँ से, ऐसे कोई बोलता है क्या कि 1 लाख रुपया दिया, जब तक नहीं देगा तब तक के आते रहना डेली हाजिरी लगाने। तो बॉन्डिंग तो हो गया, वैसे ही रिश्ता तो बन गया दोनों में। तो NaCl के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गया। MgCl2 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, क्लोरीन 2 को दिखाई दे रहा है, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7। मैग्नीशियम के पास 2 8 2, 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दिया, चूंकि इस क्लोरीन को भी 2 8 7 था, इस क्लोरीन को भी 7 1 ले लेगा तो 8 हो जाएगा। तो Cl माइनस Mg2 प्लस MgCl2। सिमिलरली MgO, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन है 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन देखो लिखल होगा, 2 2 4 2 6 लिखा है ना 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसको कितना चाहिए 2, तो Mg 2 इलेक्ट्रॉन देगा, Mg पे 2 प्लस, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए 2 माइनस, तो MgO। Na2O, Na 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग एटम के पास है, क्योंकि 2 8 है कि इसका भी या 2 8 है कि इसका भी। और ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन,
6 इलेक्ट्रॉन, तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम से ले लेगा ये। तो 2 सोडियम पे प्लस चार्ज, 1 ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज, Na2O। क्लियर है? आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है दिखाई पड़ा कि कैसे कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, दूसरा कोई गेन करता है। इतना दिए थे बनाने के लिए, और वो बनाए भी थे हम, है ना। लाइक दिस CaBr2 ऐसे बना। कैल्शियम था, 2 प्लस, Br पे 2 माइनस, है ना। जितना इलेक्ट्रॉन किसी को लॉस करना है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, वो लॉस करेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन गेन करना है किसी को ऑक्टेट पूरा करने के लिए, वो गेन करेगा। ठीक है, इतना दिए थे तुम लोग को बनाने, और हम दावे के साथ कहेंगे कि कोई नहीं बनाया होगा। अरे वाह, तुमने मेरा दावा झूठा कर दिया। दिखाओ दिखाओ तो, जो बनाया है वहीं से दिखाओ। हाँ ठीक है, ठीक है। और ठीक है, हाँ गलती बनाया, लेकिन बनाया तो है। इससे सिर्फ ये होता है कि सर की बात को थोड़ा फॉलो करता है, सर का थोड़ा इज्जत करता है। और क्या होता है इससे? गलतियों बनाया तो सर का बात माना ना। तो आजकल तो यही 1% बच्चों में रह गया है कि बड़े बुजुर्ग का बात मान ले, वो मानता कहाँ है। ठीक है, बतवे कहाँ मानता है। बनाए हैं, दिखाओ। बाकी जो नहीं बनाते हैं, इसका एक मतलब और भी है कि वो कॉपी आज देखे होंगे। एक मतलब और भी है इज्जत करने के अलावा कि उनको फुर्सत ही नहीं रहा होगा कि केमिस्ट्री वाला कॉपियां देख लें बीच में। ठीक है ना। तो ये सब गड़बड़ है। कॉपी देखना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। देखो हम कितना देर रिवीजन किए, घड़ी है पीछे 10 मिनट, कई मिनट हुआ, 15 मिनट। 12-13 मिनट में एक क्लास जो पूरा पढ़े थे हम तो पढ़ दिए। यही 12 से 20 मिनट आपको भी निकालना था घर पे, 20 मिनट में सब बात पढ़ दिए। ठीक तो है, ठीक है, आइडिया हो गया तुम लोगों को। LI LiClMgI2 CaPr2 LiI Rb2O। Rb2O वाला में गड़बड़ है, 2 Rb रहेगा, है ना। 2 Rb, Rb को एक ही इलेक्ट्रॉन है। Rb अब ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे पढ़ें, अब आगे पढ़ें। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है देख लिए। अब देखिए, थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। हेडिंग बनाइएगा, थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। कौन कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट? हाँ एक बार बोलिए। थर्मोडायनामिक मतलब एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है। एनर्जी कॉन्सेप्ट ऑफ, एनर्जी कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। एनर्जी देखनी है हमें, एनर्जी देखनी है कि इस बॉन्डिंग में एनर्जी का क्या खर्च होता है। ठीक है, तो देखना थोड़ा सा। Na था एक, फॉर्मेशन ऑफ NaCl,
ठीक है। सोडियम को देखो, सोडियम को, सोडियम मेटल है और मेटल होगा तो क्या होगा, सॉलिड। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। प्लस क्लोरीन Cl2 के रूप में पाया जाता है, नॉन मेटल है। और ये दोनों मिल के बनाता है NaCl, और NaCl कैसा होगा, सॉलिड। ठीक है। अब रही बात केमिस्ट्री में, एगो मैथ आ जाता है कि भाई आप केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो उसको बैलेंस भी करिए। तो Cl2 है, बैलेंस करने के लिए आधा से गुना कर देते हैं। वैसे आधा होता नहीं है, यहाँ 2 से गुना करते, ठीक है। लेकिन जब मैथ है तो मैथ में तो आधा हो भी करता है ना, मॉलिक्यूल आधा नहीं होता है। देखो जी, Cl2 2 एटम, आधा से गुना कर दिए तो 1 एटम हो गया कि नहीं हो गया। उधर देखो Na का भी 1 एटम है और Cl का भी, इधर Cl2 था तो 2 एटम था, आधा से गुना कर दिए तो 1 एटम हो गया कि नहीं हो गया, हो गया बराबर मैथ क्या। अब देखो क्या क्या बातें होती है। सबसे पहले Na सॉलिड को Na गैस बनाना होता है, सोडियम को गैस बनाना होता है, ठीक है। और इस गैसियस एटम का कॉन्फ़िगरेशन चूंकि 2 8 1 होता है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो Na प्लस बनता है। ये सब वैसे ही नहीं होता है, ये सब में एनर्जी का खर्च होता है। सॉलिड से गैस बनाने में जो एनर्जी लगेगा उसको क्या कहेंगे, हाँ गुड, सब्लिमेशन एनर्जी। यहाँ पे जो एनर्जी लगेगा उसको कहेंगे सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है। यहाँ सोडियम एटम से सोडियम आयन बदला, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कराए, एनर्जी जो लगेगा उसको क्या कहेंगे, पिछले चैप्टर में पढ़ रहे थे, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। Cl2 के बीच में बॉन्ड बना हुआ है तो यहाँ पे बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, बॉन्ड तोड़ने में भी एनर्जी लगेगा, जिस एनर्जी को क्या कहेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब आधा से गुना किए हैं तो आधा से इसमें भी गुना कर देंगे, जितना एनर्जी होगा उसमें आधा से गुना कर देंगे। जैसे 100 जूल होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो आधा ही लगेगा ना, तो 50 जूल लगेगा। तो यहाँ पर जो एटम मिलेगा वो एटम कौन मिलेगा, क्लोरीन। अब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है वही 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, तो Cl माइनस। यहाँ पे जो एनर्जी का खर्च होता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी को एनर्जी ही कहते हैं। पिछले चैप्टर में पढ़ रहे थे कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो जो एनर्जी चेंज होता है, दैट चेंज इन एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अभी Na प्लस Cl माइनस, दोनों के बीच लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या नहीं लगेगा, तो Na और Cl, ये जो सॉलिड नहीं गैस है अभी, ये दोनों मिलेगा तभी तो NaCl बनेगा क्या। और यहाँ पे जो एनर्जी का खर्च होता है उसको कहते हैं लैटिस एनर्जी। क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। देखा ये वो बॉन्ड बना, कितना तरह का एनर्जी लग गया इसमें, सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, तीसरा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, चौथा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पांचवा 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, ठीक है। और देखना ये प्रोसेस एक साइक्लिक प्रोसेस जैसा लग रहा है क्या, बचपन में जैसे कार्बन साइकिल बनाए थे कि इसी पास कर गए, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल नहीं, नाइट्रोजन साइकिल में डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजिफिकेशन नहीं, ये सब आता था, बैक्टीरिया का नाम लिखना रहता था। उसका कॉन्सेप्ट यह था कि जहां से चलिएगा फिर वहीं पे पहुंचा दीजिएगा, यहां से भी चले थे और फिर यहीं पे पहुंच गए, इसीलिए साइक्लिक प्रोसेस है।
और इसको कहा जाता है बर्न हार्बर साइकिल। जैसे ऑक्सीजन साइकिल, वैसे ही एक नाम है जिसको कहते हैं बर्न हार्बर, बर्न हार्बर, बर्न हार्बर साइकिल। चलिए अब उसको लिखिए आप। हाँ, एक आध बार नहीं, 2 बार आप समझाएंगे, रुकना, एक बार अब लिखिए तब समझाएंगे। 10-5 मिनट लगता है ना क्लास को एब्जॉर्ब करने में, तो अभी भी बैठे हैं सब, कहाँ कहाँ होंगे, हमारी बात सुनाई पड़ रही होगी तब ना, इसलिए एक बार और बोलेंगे ही हम, इसीलिए तो लेट होता रहता है। खाली पढ़ाना रहे तब ना, यहाँ समझाने वाला काम है। और उसमें भी ऐसे ऐसे 2-4 को बचा रहेगा कि सर कुछ हो बोलते रहे, हम अपन काम तो करते ही रहेंगे। ऐसा ना तो है, वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट। मतलब होता उधर है, इधर देख के बोले ही बात। लगे रहिए, थोड़ा लगे रहिए यार। उका कानून में लगा के भी किया है, बॉडीगार्ड टाइप का आदमी है। ठीक, पढ़ना चाहिए बाबू, पढ़ना चाहिए। ये एक ऐसा काम है जिससे डायरेक्टली कोई फायदा नजर नहीं आता होगा, लेकिन फायदा अल्टीमेट इसी से होता है ना। आज पढ़े आज कोई फायदा नहीं, आजकल बच्चा चाहता है कि अभी 10 रुपया लगा दे मोबाइल में, कोई ऐप ऐसा रहे जो 50 रुपया सांझ के कर दे। अब वो पढ़ने से सोचता है कि क्या फायदा, लेकिन ये पढ़ने से फायदा 2 साल 4 साल 6 साल के बाद होता है, कि लाइफ लॉन्ग जाता है। देखिए बाबू जी बहुत मेहनत करके पैसा देते हैं, समझे ना, इसलिए थोड़ा इज्जत करिए, पढ़ाई कीजिए, वो सब जानते हैं सब आप। हाँ वो सब सब पता है आप लोगों को। 5 तरह का एनर्जी सबको डिफाइन भी करना होगा, आई थिंक सो। फॉर्मेशन ऑफ NaCl, यहां से लिखिए, साफ साफ लिखिए। पीछे में एक बच्चा बैठा हुआ है, बेचारा रात भर सोया नहीं है, अभी यहाँ सोने के लिए सोच रहा है कि अब सो कैसे जाए। जाग जाओ जाग जाओ, चैन से सोना है तो जाग जाइए, नहीं तो यही बेचैनी में सब दिन जगना पड़ता है। जागिए, यही पढ़ाते रहेंगे हम अभी आधा घंटा तक, ताकि जब तक आपको समझ में आ जाए तब तक पढ़ाना है। आधा घंटा लग ही जाएगा इसको पढ़ाने में, उसके बावजूद आपको समझ आ जाता है तब बढ़िया बात कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, और नहीं समझ में आता है तो और बढ़िया बात। नहीं समझा, समझा, जो देखो जो आगे बैठता है, जो पढ़ता लिखता है बहुत, वो ज्यादा से ज्यादा बनेगा तो क्या बनेगा, तो IAS बनेगा। हाँ वही तो बता रहे हैं, सुनेगा तब ना। जो इधर बैठ करके बहुत पढ़ता है, वो बहुत पढ़ के क्या बनेगा, तो IAS बनेगा। और जो उसके बाद वाला बैठता है, वो कम पढ़ता है, तो कम पढ़ के क्या बनेगा, तो देखो कहा नेता बनेगा। चलिए मान ली, और उससे भी जो कम पढ़ता है, वो और कम पढ़ेगा तो क्या बनेगा, तो ठेकेदार बनेगा, नाली नाली उली के ठेका लेगा, नहीं यही सब ना होगा। वो एक के एग्जाम्पल होता है 100 साल में, तो दूसरा एग्जाम्पल नहीं होता है। अब तुम सोच रहा है तो चाय दुकान खोल लिया ऐसा ऐसा बात करता है सबकी। हाँ, और उसके पहले गुजरात में जाके घर भी बनाना होगा, गुजरात में रहोगे तब ना चाय बेचोगे, तब बनोगे प्रधानमंत्री।
अरे पढ़ देखो कितना लंचफन दिमाग में तुम लोग का बात जाता है। हाँ। है कुछ नहीं, बनेगा प्रधानमंत्री। देखिए लिखा, सुनोगे सब, फिर से एक बार सुनोगे। हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं कि NaCl का फॉर्मेशन होने में एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है, एनर्जी कौन कौन सा लग जाएगा। ठीक है, एनर्जी में क्या कोई बदलाव होगी या नहीं, ये पढ़ाई करनी है हमें। तो सोडियम से और क्लोरीन से NaCl बनता है। सोडियम सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, क्लोरीन गैस होता है रूम टेम्परेचर पे, और NaCl सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। क्लियर है? तो हमने आपको बताया कि सोडियम जो सॉलिड होगा उसको करना क्या है काम, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करना है। तो इलेक्ट्रॉन के लॉस करने के लिए सॉलिड सोडियम को पहले गैसियस एटम में कन्वर्ट करना होगा। क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफिनीशन है कि आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन लॉस होना चाहिए। तो सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको कहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। यह हर आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में लगेगा, क्योंकि जो मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और जो नॉन मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। और जितने भी मेटल्स होंगे सब सॉलिड होंगे, तो सारे सॉलिड मेटल्स को गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए सबसे पहले एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, वो एनर्जी को कहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। ठीक है, सब्लिमेशन एनर्जी देने के बाद ये गैसियस एटम में कन्वर्ट हो गया और इससे एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होना है। लॉस इसलिए होना है कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है और ये चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऑक्टेट पूरा कर ले। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा यहां पे उसको कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। तो Na+ हो गया। क्लियर हुआ यहां तक? फिर Cl2 क्लोरीन जो नॉन मेटल है वो हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाएगा। तो नॉन मेटल क्लोरीन को पहले बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे करके तोड़ना होगा, यानी उसको एटॉमिक फॉर्म में ले आना होगा। Cl2 मॉलिक्यूलर फॉर्म है, Cl कैसा फॉर्म है, एटॉमिक फॉर्म। एटॉमिक फॉर्म में लाने के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7 होता है। इसी वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, गेन करता है। तो जो यहां पे एनर्जी लगेगा उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब Na+ और Cl- दोनों जुड़ के क्या बनेगा, तो ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, गैसियस एटम है। गैसियस एटम नजदीक आएगा और नजदीक आएगा तभी तो बनेगा सॉलिड। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा उसको कहेंगे लैटिस एनर्जी। क्लियर है? अब देखो इसी बात को और करके लिखना है ऐसे, सोडियम सॉलिड, उसी बात को और करके लिख रहे हैं, सोडियम गैस। यहां पे जो एनर्जी लगेगी, गैसियस एटम ऑफ सोडियम से Na+, यहां पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी Cl2 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी Cl, तो आधा Cl2 कर देंगे, आधा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो एक Cl लिखेंगे गैस। Cl गैस को एक इलेक्ट्रॉन देंगे, तो Cl- हो जाएगा। ठीक है, यहां पे जो एनर्जी लगेगा उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये सारे प्रोसेस को हम जोड़ देते हैं, तो आप देखिए जोड़ने से क्या क्या कटेगा। ये दूसरे तरीके से वही बात को लिखने का तरीका है। ये सारे रिएक्शन को जोड़ना है, रिएक्शन का जोड़ सीखिए। Na गैस इधर दिखाई दे रहा है, प्लस करना है,
इधर भी Na गैस दिखाई पड़ रहा है, तो इधर से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए सोडियम गैस कट जाएगा। Cl गैस दिखाई दे रहा होगा, Cl गैस से कट जाएगा। माइनस में इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा होगा, कट जाएगा। क्या बचा इधर देखो, Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस इज इक्वल टू Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस, ये दोनों के बीच फोर्स ऑफ, और ये दोनों फिर से क्या बन जाएगा, NaCl सॉलिड। यहां पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा उसको क्या कहेंगे, देखो वही चीज लिखे ना, फिर से दोबारा जल्दी से और करके लिखिए। अब डिफिनीशन चाहिए होगा सब्लिमेशन एनर्जी का, तब बता देना, लिख देंगे। जल्दी से। लिखो ना, फिर बताते हैं। हाँ, डेल्टा एच एफ, इधर देखो क्या लिखे, एनर्जी या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, यानी NaCl बनने में एनर्जी का क्या खर्च हुआ, ठीक है, जिसका सैंबल है डेल्टा एच एफ। डेल्टा एच मतलब एनर्जी चेंज, डेल्टा मतलब चेंज, एच मतलब एनर्जी इंथैल्पी या हीट, एफ का मतलब फॉर्मेशन, तो हो गया ना हीट चेंज ऑफ फॉर्मेशन किसका, NaCl, हो गया ना। तो इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl ये पूरा लिखा हुआ है, बराबर सब्लिमेशन एनर्जी, देखिए कितना तरह का एनर्जी, प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी, प्लस आधा गुना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, प्लस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डेल्टा HEG, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी प्लस लैटिस एनर्जी, जितना एनर्जी था सबको जोड़ दिए, है ना।
क्या दिक्कत है? डेल्टा एच ई जी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सब लिख देते हैं। एसी कहाँ पे? इज नहीं, इसी को लिखते हैं ऐसे, एनर्जी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl ऐसे लिखा जाता है। लिखिए, और क्या दिक्कत है बताइए? एंथैल्पी या एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl को लिखते हैं डेल्टा HF NaCl। डेल्टा HF, डेल्टा HF NaCl। डेल्टा H इंथैल्पी चेंज, हीट चेंज, F का मतलब फॉर्मेशन NaCl। और वो एक फॉर्मूला टाइप हो गया कि NaCl के फॉर्मेशन में कितना एनर्जी सब मिला के बदलाव हुआ। यदि आपको सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज पता है तो आप टोटल को जोड़ के निकाल सकते हो कि 1 मोल NaCl बनने में कितना एनर्जी का खर्च हुआ। ये बात किया हुआ, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाएगा। हो गया? सब्लिमेशन एनर्जी किसको कहते हैं? 1 मोल लगा देना चाहिए। 1 मोल सॉलिड चेंजेज इनटू 1 मोल गैस। जल्दी खत्म कीजिए, लिखते हैं सबको। सब्लिमेशन एनर्जी, लिखो जल्दी। सब्लिमेशन एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी देखो बच्चा, एनर्जी को इंथैल्पी भी बोलेंगे। चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड converted to 1 मोल of gases
या गैसियस सबस्टांस, सबस्टांस लिखें, कॉल्ड एज सब्लिमेशन एनर्जी। जैसे मेटल कोई होगा सॉलिड, तो मेटल बनेगा गैस, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी में चेंज होगा उसको कहेंगे सब्लिमेशन एनर्जी। यूनिट यूनिट ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी किलोजूल पर मोल। जो भी यूनिट लिखा रहेगा किलोजूल पर मोल में लिखा रहेगा। जूल समझते हो ना? हाँ, एम फॉर मेटल लिखे हैं, केजे का मतलब किलो जूल है। आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफिनेशन बस 2-4 क्लास पहले ही लिखे थे। लिखो जल्दी से। The amount of energy or enthalpy change when 1 mole of solid converted 1 mole of gaseous substance called as sublimation energy। अब एम लिखें, कोई भी मेटल जो सॉलिड है, वो कोई भी मेटल जो सॉलिड है वो गैस में कन्वर्ट होगा, एनर्जी जो लगेगा उसको सब्लिमेशन एनर्जी कहेंगे। एम फॉर मेटल और किलो जूल पर मोल उसका यूनिट है। और द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम लॉस एन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। जब आइसोलेटेड गैसियस एटम कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी में बदलाव होगी उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे।
हो गया। पढ़े। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, BDE, the amount of energy required to dissociate 1 mole of bond called as bond dissociation energy। इसके भी यूनिट किलो जूल पर मोल। अब जैसे Cl2 ये बनेगा 2Cl, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां लगेगी उसको कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब आपको आधा ही लेना है, 1 मोल ही बनाना है, तो आधा से गुना कर दीजिएगा। इसके बाद था इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, डेल्टा एच ई जी। the amount of energy change when 1 mole of isolated gaseous atom gain an electron called as इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब जो नॉन मेटल होगा, जो भी कोई एलिमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ई माइनस हो जाएगा। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। लिख दिया। अब बच गया लैटिस एनर्जी। लैटिस समझते हो? लैटिस समझते हो? क्रिस्टल लैटिस होता है।
यूनिट किलो जूल पर मोल ही होना है। Cl2 क्या है ये? मॉलिक्यूल। और Cl क्या है ये? हाँ, सुनते हैं कि कभी कभी बहुते पढ़ा देते हैं और किसी को उन्हें कोना में ले जाके पूछता है कि Cl2 क्या है, तब वो चुप हो जाता है। हाँ, काला तलर पकड़ के मुक्का उका निकाल के बोल Cl2 का है। बोला Cl2 जो है एटम है। तो एटम और मॉलिक्यूल ये भी नहीं पता रहता है, सुनते हैं डर के, इसलिए लिख दिए। अलगे चक्कर में रहने लगा होगा। चक्कर केवल पढ़ने का रहेगा, हेल्दी रहेगा, सुबह उठ के स्नान करेगा, 5 बजे उठेगा, अपने लिए थोड़ा योगा वोगा करेगा, तब ना हेल्दी और चमकते रहेगा। किसी तरह से जिए जा रहे हैं, है ना? मालूम चलता है सुबह सुबह नाक वहीं पे है जहां पे अंडरवियर है। तो क्या जिएगा फिर? हाइजेनिक नहीं ना हुआ। इसी वजह से ऐसा है। लैटिस इंथैल्पी। सबसे पहले देखो क्या होता है, सुनना, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। फोटो बनाएंगे, डिफिनीशन तो हम लिख ही देंगे। देखिए अभी बहुत सारा टर्म में समय देना पड़ता है उसको जानने के लिए कि अच्छे से जान जाए। देखिए एटम, सुनेगा अभी, एटम, एटम स्फेरिकल होता है, इसलिए एटम जब भी बनाना कहे तो गोल बनाना। उसके बगल में एटम, ठीक है, उसके नीचे एटम, ऐसा एटम। अब देखो कोई भी जब सॉलिड बनेगा तो 3 डायमेंशनली बनेगा। तो 3 डायमेंशन में इस सफेद वाला एटम के पीछे एगो इस हल्दी कलर वाला एटम, उसके पीछे एक और हल्दी कलर वाला एटम, उसके पीछे एक और हल्दी कलर वाला एटम। समझ रहे हैं? एटम कहाँ रखा हुआ है? आगे पीछे, ठीक है। अब इसके सेंटर्स को मिलाते हैं। अब वाइट वाला को वाइट वाले सेंटर से मिलाते हैं, देखो ऐसे, और ये ऐसे, और ये ऐसे, ये ऐसे। और जो हल्दी कलर वाला है उसको हल्दी कलर वाले से मिलाते हैं, सेंटर से मिलाते हैं, देखो ऐसे, ऐसे। अब देखो ऐसे, और फिर देखो ऐसे, और ऐसे, और ऐसे। जरा देखो तो क्या बन गया? बन गया ना? ऐसे ही स्ट्रक्चर को आप कहते हो क्रिस्टल लैटिस। देखो उसके बगल में फिर एक एटम रख दिए, उसके बगल में फिर एक एटम रख दिए, उसके बगल में फिर एक एटम। पेशेंस से देखते रहना है। उसके पीछे वो लाल वाला एटम इस बार रख रहे हैं, इसके पीछे 3 डायमेंशन में इसके पीछे वो लाल वाला एटम रख रहे हैं। फिर व्हाइट वाले एटम को व्हाइट वाले कॉर्नर से मिला रहे हैं, मतलब सेंटर से मिला रहे हैं। और फिर व्हाइट वाले से रेड वाले को मिलाएंगे, व्हाइट वाले से फिर रेड वाला जो एटम बना है उससे मिलाएंगे, फिर बाकी सबको पूरा कर देते हैं। जरा देखना कैसा बन रहा है। दुगो बन गया। फिर देखो व्हाइट वाले से व्हाइट वाले को आगे मिलाते हैं, और फिर रेड वाले को रेड वाले से मिलाते हैं। दिख रहा है कुछ? दिख रहा है? कैसा कुछ बंदा बना हुआ दिखाई देने लग गया। इसी को कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। ढेर सारा सॉलिड के एटम एक जगह रखेंगे
और स्ट्रेट सॉलिड लाइन से सेंटर को टच कर देंगे तो एक डिफिनिट ज्योमेट्री में मॉलिक्यूल्स मिलेगा। दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एग्जिस्ट इन क्रिस्टल लैटिस। जैसे NaCl एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल लैटिस। कोई भी आयनिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या होगा कि द पार्टिकल जो होगा उसमें, जैसे Na है और Cl है, ये क्या बना रहे हैं हम? Na बना रहे हैं, Cl बना रहे हैं, है ना। और NaCl को 3 डायमेंशनल स्पेस में रख देंगे और उसके सेंटर्स को मिला देंगे तो एक जैंट नुमा क्रिस्टल बनके तैयार हो जाएगा। उसी जैंट नुमा क्रिस्टल को हम क्या कहेंगे? क्रिस्टल लैटिस। ठीक है। और इसमें देखा होगा समझ गया ना, क्रिस्टल लैटिस। कभी भी केमिस्ट्री में लैटिस लैटिस ही बोला जाता है, पूरा क्रिस्टल लैटिस नहीं, केवल लैटिस। जब भी केमिस्ट्री में लैटिस बोला जाए तो आपको यह स्ट्रक्चर पर ध्यान जाना चाहिए कि ढेर सारा एटम्स होगा और उस सारे सेंटर को एक डिफिनिट पैटर्न में जोड़ दिया गया होगा, तो जो स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा उसी को कहेंगे क्रिस्टल लैटिस। अब सुनना, सोडियम तो गैस था जी, क्लोरीन भी गैस था इससे पहले, NaCl सॉलिड बन गया। तो गैस और सॉलिड में अंतर क्या होता है कि पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक आता जाता है, और एक दूसरे के नजदीक आता मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पार्टिकल क्या हो गया है? सट गया है। ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर में बर्कडन लगेगा कि नहीं लगेगा? Na प्लस और Cl माइनस दोनों के बीच फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा है कि एक दूसरे के नजदीक आ रहा है। इतना नजदीक आ गया, इतना नजदीक आ गया कि वो बन गया गैस से सॉलिड। तो दैट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लीड्स टू एनर्जी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। The amount of energy change when 1 mole of crystal lattice is formed from their constituent particle called as lattice energy। 1 मोल लैटिस बनने में जो एनर्जी रिलीज होगा उसको हम कहेंगे लैटिस एनर्जी। तो क्रिस्टल लैटिस डिफिनीशन क्या लिखेंगे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी, the amount of energy change when 1 mole crystal lattice is formed from their constituent particle called as लैटिस एनर्जी, है ना। इसको हम बता रहे हैं आपको क्रिस्टल लैटिस, है ना। और उसी क्रिस्टल लैटिस में जो एक यूनिट बनता है ना, इस तरह का एक यूनिट देखो इस तरह का बना होगा, ऐसे 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 मिला रहे होंगे पार्टिकल को, ऐसे एक यूनिट, इसको बोलते हैं यूनिट सेल, है ना। अब इसमें देखो अलग अलग एटम्स लिखते हैं। अब आप देखना, एक एटम यहाँ पे बनाए, दूसरा एटम यहाँ बनाए। जो आगे पीछे की बात हम कर रहे थे आपसे कि वो आगे और एक पीछे रखिएगा, देखिए ऐसे ही दिखाई पड़ रहा होगा, उसी को खोल के दिखा रहे हैं। 2 2 4 2 6 2 8, है ना। 2 यहाँ था, 2 4 2 6 2 8, 8 गो एटम 8 गो कॉर्नर, एक यूनिट सेल बन जाता है ना। एक यूनिट सेल में कितना फेस होता है जी? 1 2 3 4 ऊपर नीचे, फेस 6 गो, कॉर्नर कितना होता है? 8 कॉर्नर होता है।
एज कितना होता है? 12 गो एज होता है। एज बोलते हैं इस लाइन को, है ना। देखो एक दो, दो एज हो गया, दो चार, दो छः, दो आठ, ये 4 गो कोना पे 12 गो एज हो गया। समझ रहा है एज किसको बोलते हैं? ई वाला है एक एज, ये है दो एज, ये है तीसरा एज, ये है तीसरा एज, ये लाइन चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां और ये 12। हो गया 12 गो एज होता है। बनाओ जल्दी से जाइए। ये कितना बढ़िया फोटो लग रहा है। वो एटम होगा, दो वो पेन होगा, देखिए पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस दिखाई दे रहा है। हाँ देखिए दिखाई दे रहा है। यहाँ देखो यहाँ, पढ़ाई करेगा तब ना। तुम लोग तो इसके चक्कर में फंस गया, या ये तुम लोग के चक्कर में फंस गया। दोनों एक दूसरे के चक्कर में फंसा हुआ है। तुम आज मिल के हमसे जाएगा, मिलेगा तू हमसे। हाँ, और कुछ हो एगो मुद्दा निकाल कर करके, मुद्दों की कमी रहती है क्या? पढ़ाई एक मुद्दा है, यही बहुत सारा मुद्दा है और यही सब कुछ है। लंदर फंदर के चक्कर में रहता है। अब यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस बताएं आपको और यूनिट सेल बताएं आपको कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है और यूनिट सेल क्या होता है। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो सब इसी तरह के क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, है ना। हम एक फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आयनिक सॉलिड का बता दिए कि आयनिक सॉलिड के एग्जिस्टेंस हर एक आयनिक कंपाउंड के किस फॉर्म में होता है? क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में होता है। चाहे वो NaCl हो, चाहे CaCl2 हो, चाहे MgCl2 हो। ये दोनों एक दूसरे के दिखाई दे रहा है, आगे पीछे है। ये अगला है, ये पिछला। यही यहाँ बना हुआ है कि एगो वाइट वाला, एगो हल्दी कलर वाला, एगो आगे एगो पीछे, एगो आगे एगो पीछे, एगो आगे एगो पीछे, है ना। ठीक। छह फेज दिखाई दे रहा है आसानी से। 6 फेज दिखाई दे रहे हैं। चलिए
बढ़े। अब देखिए एक एग्जांपल और सिखाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। तो मैग्नीशियम को कितना इलेक्ट्रॉन है, तो बोलेंगे सर 12 होता है, 282, है ना, लिख के रखते हैं फिलहाल। मैग्नीशियम कैसा एटम होगा, सॉलिड, एकदम फ्री एंड बनाइए, किसी भी मॉलिक्यूल का आप बना दीजिएगा। प्लस Cl2 गैस, क्या बनेगा, MgCl2। MgCl2 जो है वो कैसा है, सॉलिड। क्या क्या एनर्जी में बदलाव हुआ होगा, जल्दी जल्दी हमको बताइएगा फिर लिखिएगा। Mg क्या बना होगा बोलो, गैस। कौन सी एनर्जी लगी होगी, लिख दें ऐसे। Mg गैस कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, चूंकि बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो Mg पे कितना प्लस, गैस, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन में क्या लगेगा, बॉन्ड तोड़ेंगे पहले, कितना क्लोरीन यहां पे हमें बनाना है, तो दोनों क्लोरीन तो आना ही चाहिए, तो 2Cl। पूरा का पूरा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगेगा, आधा मोल नहीं, आधा मोल लगेगा तो एक एटम हो जाएगा। दोनों Cl ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये, 2Cl माइनस, क्या लगेगा यहां पे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन का, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो 2 एटम है, दोनों में बराबर ही लगेगा। अब ये दोनों को मिला दिया जाएगा, अब क्या बनेगा, MgCl2 क्रिस्टल बनेगा, एगो Mg 2 Cl, जैसे वो फोटो देख रहे थे। तो यहां पर जो एनर्जी लगेगा उसको क्या कहेंगे हम, लैटिस एनर्जी। अब क्या रहा, कोई भी मॉलिक्यूल रहेगा, ये इतने तो करना है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 बराबर सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी प्लस लैटिस, हो गया। और इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बर्न नंबर साइकिल बना दिए फॉर फॉर्मेशन ऑफ MgCl2।
बना दिए। नाउ द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड किसके किसके बीच बनेगा? इस पे क्वेश्चन देख लेते। हो गया? देखो क्वेश्चन लिख रहे हैं एक। अब कितना भारी किताब लग रहा है। कैलकुलेट द लैटिस एंथैल्पी of MgBr2 given that enthalpy of formation of MgBr2 माइनस 524 किलो जूल पर मोल सब्लिमेशन एनर्जी प्लस 2187 किलो जूल पर मोल वेपोराइजेशन एनर्जी प्लस 31 किलो जूल पर मोल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी Br2 के लिए प्लस 193 किलो जूल पर मोल इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ ब्रोमीन माइनस 331 किलो जूल पर मोल। बनाइए, सारे डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। इससे आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बनाना है। ज्ञानी बाबू संभालिए, बाजार में लोग चाहेगा कि आप उसी के जैसे हो जाइए, है ना? या यदि आप चाहते हैं कि वो मेरे जैसा हो जाए, दोनों में प्रॉब्लम है आपको। हम बता रहे हैं, हम तो सजेशन ही देंगे। थोड़ा सा अपने आप को एब्जॉर्ब करिए, रोकिए और थोड़ा पढ़ लीजिएगा ना ये न्यूमेरिकल। यदि आपको आता है और एक दूसरे को आप बताते हैं तो आप उत्थान की तरफ, और घाट पे जो कांड आप करके आए हैं उसकी चर्चा कीजिएगा, तब उत्थान की तरफ नहीं है ना, तो पुरानी बात की तरफ है आप। जल्दी से जोड़ दीजिए। यहाँ पर एक नया बात है, देखते हैं उसको दिमाग में एडजस्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते आप। एक बात तो है अलग, ओनली लिक्विड नॉन मेटल, कोई पता है जी आप लोगों को क्या? एगो नॉन मेटल लिक्विड होता है क्या, कौन सा?
वही वाला है, इसीलिए बता रहे हैं कि थोड़ा देख लीजिएगा तो अच्छा होगा। हम्म। हाँ वो सब करना पड़ेगा, अभी उसको झटकिए कि भाई यार पढ़ने दो, रूम वूम पे जाए तो निकाल के बाहर करिए, ये सब करिएगा। ये नहीं कि हॉस्टल वाला ही तुमसे टेंशन में रहे कि एक ही चौकी पे तीनों सूत जाता है। सब जगह टेंशन है ना, हॉस्टल वाला अलगे परेशान कि चौकी एक को सोने के लिए खरीदे थे, तीन तीन को जाके जब सूत रहा है, चौकी को तोड़ देगा। देखा कैसे बनेगा बताएं? एक जगह पे ये वाला एनर्जी आपको एडजस्ट करना है, इसी के लिए हम क्वेश्चन दे दिए आगे आगे जाने के बजाय। बाकी वो तो सीधा सीधा रहेगा तो कर ही दिए। सबसे पहले ऐसे सवाल में हमें क्या करना चाहिए कि इस तरह से छोटा कर लेना चाहिए। है ना? अब जगह मिल गया हमको, अब बना देंगे। लैटिस एनर्जी पूछ रहा है MgBr2 का। देखिएगा सवाल एकदम से लैटिस एनर्जी, एनसीईआरटी देखने वाले को एनसीईआरटी का केमिकल बॉन्डिंग में ये नहीं मिलेगा। जानते कहाँ मिलेगा? थर्मोडायनेमिक चैप्टर में मिलेगा, है ना? इसीलिए मास्टर की जरूरत नहीं, कहाँ से कौन चीज रिलेट होता है वहां पर ले आना है। वो खाली बॉन्डिंग छोड़ दिया और कह दिया कि एनर्जी एनर्जी रिलीज होता है। और हमें बताना था कि आखिर बच्चों को कैसे पता चले कि बॉन्ड बनने में एनर्जी कहाँ से चलाता है ना? काहे लग जाता है, कभी कभी रिलीज हो जाता है, ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या होता है बॉन्ड में, है ना? तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो समझा ही रहे थे, और समझाए कि देखिए चार पांच तरह का एनर्जी अंदर से ही इन्वॉल्व है, जो लगेगा तब जाकर के एक बॉन्ड बनेगा, है ना? तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है यानी MgBr2 बनने का एनर्जी दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले ना ऐसे सवाल में हम लोगों को एक प्लॉट करना चाहिए, और वो प्लॉटिंग कर लेना चाहिए बॉर्न हैबर साइकिल। बॉर्न हैबर साइकिल, बॉर्न हैबर साइकिल बना देना चाहिए। ठीक है? बॉर्न हैबर साइकिल क्या कहता है? तो बोलता है Mg सॉलिड है और Br2 जो है बाई नेचर लिक्विड है। पिछले वाले क्वेश्चन में Cl2 रहता था ना, लिक्विड नहीं था वो, और लिक्विड कोई और होता भी नहीं है ब्रोमीन को छोड़ के, है ना? इसलिए बाकी गैस वाला एग्जांपल तो उधर दे ही दिए थे। वो एनर्जी देगा, पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। एक वो Br2 रह गया था लिक्विड वाला, तो ये बन जाएगा MgBr2 सॉलिड। अब चूंकि ब्रोमीन जो है वो लिक्विड ही होता है, उसका हम क्या करें? तो Mg सॉलिड से Mg क्या बनाना पड़ेगा बताओ? गैस। Mg गैस से Mg क्या बनाना पड़ेगा बताओ? 2+ गैस। यही दो काम ना है। ब्रोमीन लिक्विड है तो लिक्विड से काम नहीं होगा बच्चा, ब्रोमीन को गैस बनाना पड़ेगा। तो लिक्विड से गैस जो बनाइएगा ना, इसीलिए ये एनर्जी दिया हुआ है, वेपोराइजेशन एनर्जी। ठीक है? यहां पर एनर्जी बढ़ गया है। अब फिर ब्रोमीन में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगाइएगा ही, तो 2 Br मिलेगा, और फिर इसमें इलेक्ट्रॉन गेन कराइएगा तो 2 Br पे माइनस हो ही जाएगा। अब Mg2+ और Br लिख तो लिया हुआ सवाल सब, Mg2+ और Br को मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा? Mg और 2 Br, MgBr2। यहां पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा उसको क्या कहिएगा? ठीक है? ये बस यही सब एनर्जी को जोड़ देना है।
तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgBr2 बराबर क्या क्या बोलो, लैटिस एनर्जी लगा, लैटिस एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी लगा, प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस एगो यहां पर कौन सा एनर्जी लगा, भी लिख रहे हैं, दिखाई दे रहा है सबको, कौन सा एनर्जी, अच्छा इलेक्ट्रिस लिख दिए, सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन लैटिस एनर्जी तो यहां पे सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस वेपोराइजेशन एनर्जी, चूंकि लिक्विड था, प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्लस बोलो ना इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी प्लस लैटिस एनर्जी। यही इसका फॉर्मूला बना। ये अभी सवाल हम कहाँ बना रहे, अभी तो फॉर्मूला बना दिया। ठीक है, अब वैल्यू पुट करके आंसर बता जल्दी, तो फिर वो काम हम करेंगे। वैल्यू पुट करके आंसर बताओ जल्दी, गलती होने का चांस है अभी। 2604 माइनस 2604, थोड़ा सा गलती है क्या, 2421 हम बताएं। देखो ये वो एनर्जी 193 जोड़ के देखो तो ये आंसर में कितना आ रहा है, 26 आ रहा है, कुछ कमी है, बताते हैं। आप बनाइए पहले, आप अपना अपना बनाइए पहले, कहाँ कमी होगा वो बताएंगे तभी होगा क्लियर। वेपोराइजेशन एनर्जी 31 है। एक जगह दिक्कत होगा तुम लोगों को, बताए हैं लेकिन समझ में आता कम न है। दो बी आर, तो दो बी आर है, तो दो बी आर जब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी करेगा तो दो गुना करेगा ना जी। एक एटम का इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी एक होता है, दो एटम है ना, दो एटम है तो गुना दो, यहीं पर खाली बदलेगा और कुछ नहीं होगा, बाकी सब सही होगा। क्या बी आर का एक एटम तो एक इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, और दो एटम है यहाँ पे तो दो गो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, बाकी दो गो कहीं नहीं थोड़े ना। MgBr2 फॉर्मेशन कितना लिखें, सब्लिमेशन एनर्जी कितना लिखें, आयोनाइजेशन एनर्जी कितना लिखें, तो नहीं लिखे तो मांगना चाहिए जी, बिना उसके कैसे होगा। ढेर सारा एनर्जी दिया था शायद वो छूट गया, ये खुद ही ने लिखा है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखा है, सब्लिमेशन एनर्जी लिखा है, वेपोराइजेशन एनर्जी लिखा है, डिसोसिएशन एनर्जी लिखा है, इलेक्ट्रॉन की इंथैल्पी लिखा है, और आयोनाइजेशन एनर्जी खुद ही ने लिखा है। आयोनाइजेशन एनर्जी दे रहे हैं 148 किलो जूल पर मोल, देखिए क्वेश्चन ही छोड़ दिया है। आयोनाइजेशन एनर्जी 148 किलो जूल पर मोल, यहां जोड़ लो कहीं पे, छोड़ दिया था भाई, बोलना चाहिए ना, जरूरत है तो बोलना चाहिए ना कि सर वो चीज तो अवेलेबल है ही नहीं, तो कहां से बना दीजिएगा आप। 148 किलो जूल पर मोल वेपोराइजेशन एनर्जी, 31 बॉन्ड डिसोसिएशन 193, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी -331 गुना दो क्यों, क्योंकि दो गो एटम है, 2 मोल है ना, 2 मोल ब्रोमीन एटम है इसलिए गुना 2। लैटिस एनर्जी यही पता करना है, क्या बना दो जो आता है इसमें आंसर।
जोड़ा जे 7 8 15 15 1 16 16 3 19 9 बच गया 1 8 1 9 9 4 13 13 3 16 16 9 25 5 बच गया 2 2 1 3 3 1 4 4 4 और 1 5 और बच गया 2। देखो तो सही है जी, प्लस लैटिस एनर्जी तो 138 माइनस 2500 बराबर लैटिस एनर्जी, यानी लैटिस एनर्जी बराबर घटा दो 2421, यही तो था परमाणु आंसर। यानी एक मॉलिक्यूल 1 मोल MgBr2 बनेगा तो कितना एनर्जी का खर्च होगा, कितना एनर्जी रिलीज होगा। माइनस का मतलब रिलीज, माइनस का मतलब रिलीज है ना। एक मोल MgBr2 हो बनेगा 24 से 21 किलो जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, है ना, यही बात कह रहा है। अब हमें न्यूमेरिकली समझ आ गया कि आयनिक बॉन्ड बनने में एनर्जी कहां से आता है, कैसे आता है। ठीक है, चलिए फिर अगले दिन मिलते हैं। तू मिल के जाएगा आज।